हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हालांकि एलडीसी के पेपर में जो फर्स्ट पेपर था उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, अलग अलग विचारधारा है। कोई कह रहा है क्वेश्चन डिलीट होंगे, कोई कह रहा है नहीं होंगे। बोर्ड अध्यक्ष भी है, वो भी अभी इस स्थिति को लेकर कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन डिलीट करने हैं नहीं करने। उन्होंने कमेटी के ऊपर छोड़ दिया है। अब हम लोग एक जनरल अनुमान लगाएंगे कि यदि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कुछ लेट होते हैं तो बच्चों को किसको फ़ायदा हुआ, किसको घाटा होगा, किन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, यदि एक बच्चा है जो अभी जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 150 क्वेश्चन थे, उसमें से उसने 100 क्वेश्चन सही किया है। अब 100 क्वेश्चन सही किए, नेगेटिव उसने मतलब हटा दिए हैं, जैसे काट कटू के जो भी नेगेटिव हटाने के बाद उस बच्चे के 100 क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो एक क्वेश्चन है वो 0.67 का है, मतलब 0.67 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 100 इंटू 0.67 मतलब उस बच्चे को लगभग 67 नंबर क्या है मिलेंगे। अब कंडीशन आती है कि बोर्ड ने अपनी कमेटी बैठाई, कमेटी ने मान लिया उदाहरण के तौर पे कि 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गए। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हुए, तो फिर कमेटी क्या करेगी कि जो 150 क्वेश्चन थे उनको 130 कर देगी, अगर 20 क्वेश्चन उन्होंने हटा दिए। तो अब जो एक क्वेश्चन है वो हो जाएगा 0.77 का। 0.77 कैसे होगा? 100/130 बराबर 0.766 होता है, तो वो 0.77 का एक क्वेश्चन हो गया। मतलब अब क्वेश्चन हो गए 130, नंबर वही 100 रहेंगे, एक क्वेश्चन 0.77 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 स्थितियाँ हम समझते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा प्रॉपर कि किस बच्चे को फ़ायदा है, किस बच्चे को घाटा है, क्या स्थिति रहेगी। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन है, यदि एक बच्चा है जिसने 100 क्वेश्चन सही किए थे लेकिन आउट ऑफ सिलेबस मतलब इंडिया के, वर्ल्ड के या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उसमें से उन 100 के अंदर भी उसने 10 क्वेश्चन अपने सही मान रखे हैं, मतलब उसके सही हो रहे हैं, तो जो पहले उस बच्चे के 100 इंटू 0.67 बराबर 67 नंबर हो रहे थे, अब जो 100 नहीं रह के अब रह गए हैं 90। तो जो 90 क्वेश्चन है 90 इंटू 0.77, क्योंकि अब जो एक क्वेश्चन है वो 0.77 का हो गया है। जब 90 का 0.77 से गुणा करेंगे तो आएगा 69.3, मतलब उस बच्चे को 69.3 नंबर मिलेगा। जो कि पहले उसे मिल रहा था 67, अब मिल रहा है 69.3, तो बच्चा बेनिफिट में है। दूसरी कंडीशन है, यदि कोई एक ऐसा बच्चा था जिसके इंडिया जीके के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़े हुए थे, इंडिया जीके के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़े होने के कारण उसने क्या किया कि आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे और 20 आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन में से उसने 20 के 20 ही अटेंड कर लिए सही। अब उसने 20 जो डिलीट हुए उनमें से उसने 20 सही अटेंड कर लिए, तो अब जो क्वेश्चन है वो 100 नहीं रह के हो जाएंगे 80 क्वेश्चन उसके पास रह गए 80, क्योंकि जो 100 उसके सही थे उसमें से 20 जो इन्होंने डिलीट किए हैं वो हट जाएंगे। तो 80 इंटू 0.77, तो इसका मतलब हो जाएगा उस बच्चे के बनेंगे 61.6, मतलब जो पहले उसके नंबर बन रहे थे 67 अब उसके बनेंगे 61.6। कंडीशन नंबर 3, यदि बच्चे के द्वारा आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन थे, मान लीजिए बोर्ड ने 20 आउट ऑफ सिलेबस माने हैं, उनमें से बच्चे के 5 सही हो रहे थे, मतलब 100 में से उसके 5 गए तो 95 इंटू एक क्वेश्चन होगा 0.77 का, तो इसके मतलब उसके बनेंगे 73.15। मतलब पहले जिस बच्चे के 67 बन रहे थे, यदि उसने इंडिया जी के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कम अटेंड किए या नहीं किए, उसके कम सही हैं, तो अब उसके बनेंगे 73.15। निष्कर्ष ही निकलेगा कि जिस बच्चे ने इंडिया जीके के आउट ऑफ सिलेबस कम अटेंड किए हैं, अटेंड नहीं किए हैं या उसके कम सही हुए, तो उस बच्चे को बेनिफिट होगा। बाकी जिनके इंडिया जीके का क्वेश्चन ज़्यादा सही है और यदि बोर्ड कुछ क्वेश्चन 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन डिलीट करती है, तो जिसके इंडिया जीके के क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं उन बच्चों को थोड़ा घाटा होगा या वो न्यूट्रल स्थिति में रहेंगे। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।